Anuj ji, your comments on performance as well as expectations for 2023. देखिए निखिल जी, बजट अगर हम 2022 को रिव्यू करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे नंबर्स रहे हैं। हालांकि कुछ चीज़ों में एक्सपेक्टेशन मीट आउट नहीं हुआ है, बट हाँ डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनमें काफ़ी अच्छा मीट आउट हुआ है। जो टैक्स कलेक्शन है, अगर हम बात करें जीएसटी की, उसमें काफ़ी अच्छे नंबर्स हमने देखे हैं। जो हमारा डेफिसिट है उसको भी यहाँ पर जो है कंट्रोल किया गया है। साथ में जो आप देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बजट 2022 का था वो अप टू द मार्क रहा अगर हम इसको एवेल्युएट करें। तो क्वेश्चन आता है कि 2023 में किस टाइप का बजट हम यहाँ देखेंगे। हालांकि 2022 में अगर आप देखेंगे तो मेजर जो फोकस था वो कमोडिटीज पे हमने काफी आते हुए देखा था। तो 2023 भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है वो एग्रीकल्चर साइड में काफी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने पेंडेमिक के बाद देखा था कि गरीब कल्याण योजना के अंदर हमने काफी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखे थे, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी हमें कुछ डेवलपमेंट्स आते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि 2023 का जो बजट है वो ज्यादा कुछ नहीं रहेगा उसमें, बट हाँ कुछ जो है डेवलपमेंट वो एग्रीकल्चर साइड और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर है उस पर मेरे को लगता है कि फोकस रहेगा। जिसके अंदर हम ओवरऑल इंफ्रा की बात करें तो रियल एस्टेट इसमें आ सकता है, जहाँ पे कुछ रिजिल्स आ सकते हैं। साथ में जिस तरीके से रेलवे डेवलपमेंट की बात करिए, क्योंकि रेलवे कॉरिडोर जो बन रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अभी भी भारत के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, टाइम से सामान को पहुंचाना। तो वो एक यहाँ पर जो है 2023 के बजट में आ सकता है। साथ साथ जो हम नई चीजें देख रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे इथेनॉल की जो प्रोडक्शन है और उसको ब्लेंड करने का प्रोसेस है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ऑयल मिशन, एडिबल ऑयल मिशन, जो सरकार के लिए काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, वो एक यहाँ पर मुझे लगता है कि सरकार अगेन यहाँ पर भी विचार विमर्श कर सकती है। और यस अगेन जो इन्फ्लेशन का टारगेट है सरकार के लिए वो यहाँ पे रहेगा। हालांकि 2030 के बजट में मुझे लगता है कि सैलरीड क्लास के लिए हो सकता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ यहाँ पर रिलीफ आता हुआ दिखाई दे, कुछ और जो उसकी लिमिट है वो बढ़ती हुई दिखाई दे, वो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि मेडिक्लेम जो 80C का है उसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ जो डिडक्शन है वो यहाँ पर रिलीफ मिलती हुई दिखाई देंगी। तो कुछ चीजें हैं जो कि बजट के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पर कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यानी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट आपके हिसाब से होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस होना चाहिए। फ्रॉम अ वेरी स्लाइटली पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, आपको लगता है कि क्योंकि इस साल शायद 3-4 राज्य स्टेट लेवल पे इलेक्शंस है, खास करके कर्नाटका, मध्य प्रदेश, जो बीजेपी के लिए बहुत अहम है, क्या इस इलेक्शन को ध्यान में रखते हो और 2024 में जो राष्ट्रीय स्तर पे इलेक्शन होगा, क्या आपको लगता है कुछ अपीजमेंट, कोई कॉमन मैन के लिए ऑप्टिकली एक कुछ रिलीफ टैक्सेशन का कुछ दिख रहा है आपको? अनुज जी की आवाज नहीं आ रही। और देखिए 2023 का जो बजट बनेगा, इसमें जो बन रहा है बजट, इसमें 2024 को जरूर लाइमलाइट में रखा जाएगा, क्योंकि इलेक्शंस जो है वो मेन फोकस में रहेंगे। और इसमें मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि एक जो बजट है वो एक नॉर्मल लेवल पर रहेगा, जिसमें आम आदमी को ध्यान में रख के काफी सारी चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग पे यहाँ पर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। जी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो काफी समय से वेटिंग है, उसकी हो सकता है कि लिमिट इस बार बढ़ाई जाएगी कि 50,000, आप देखेंगे काफी टाइम से 50,000 पे स्टैंड है, हो सकता है कि यहाँ पर वो बढ़ती हुई दिखाई दे। साथ में जो रेलवे है उसका डेवलपमेंट रहे, क्योंकि डेफिनेटली काफी लोग रेलवे को यूज करते हैं, तो उस पर भी यहाँ पर काफी फोकस रहेगा। अब डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो हाईवेज तो बन ही रहे हैं यहाँ पर, और जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर, एक कॉमन मैन जो यूज कर सके उसके लेवल पर, मुझे लगता है कि काफी हद तक जो चीजें हैं वो यहाँ पर बजट में आती हुई दिखाई देंगी। तो 2024 जो है वो इस बजट में आपको लगता हुआ दिखाई देगा। एंड डू यू सी द फिस्कल डेफिसिट बीइंग कंट्रोल्ड एट बिलो 6%? डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि इस बार 5.7 के आसपास आपका जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर आया है, तो मुझे लगता है कि जो डेफिसिट है उसकी फिगर भी यहाँ पर थोड़ी कंट्रोल रहेगी। क्योंकि लास्ट टाइम से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उस टाइम क्रूड के प्राइस $139 के आसपास थे, एडिबल ऑयल के प्राइस, रिफाइंड के प्राइस स्काई रॉकेट थे। अब सब कंट्रोल में है। अगर आप एग्रीकल्चर साइड में भी देखेंगे तो ज्यादा तेजी या मंदी किसी एग्री में नहीं है, कोई ज्यादा स्काई रॉकेट नहीं है एग्रीकल्चर के प्राइसेस। इवन पेट्रोल डीजल के प्राइस भारत में है थोड़े से बढ़े हुए, मगर इंटरनेशनल लेवल पर थोड़े से कम है। इवन अभी हमने रिसेंटली देखा है कि हरदीप सिंह पुरी जी ने बोला है कि जो कंपनीज है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, वो अपने हिसाब से प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एक
एक जो रिलैक्सेशन है क्रूड और पेट्रोल के लेवल पर, वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि उससे जो डेफिसिट है वो यहाँ पर कंट्रोल रहेगा। इवन अगर आप देखेंगे तो अभी आरबीआई गवर्नर का भी स्टेटमेंट है कि वो कहीं ना कहीं करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल होता हुआ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उससे भी काफी हद तक जो है डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में रहेगा, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा इंडिया